तो आज हम क्लास 6 की न्यू बुक जो मिली है मल्हार की, क्लास 6 हिंदी की बुक है, उससे हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर जो कि है हमारा, एक सेकंड, ये है हमारा मातृभूमि। चलिए इसे पढ़ते हैं। आपको डिस्प्ले की प्रॉब्लम हो रही है, अपने फ़ोन को रोटेट कर लीजिएगा। सॉरी में। मातृभूमि क्या है? ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुके नित सिंधु झूमता है। समझे? इसका मतलब क्या है? ऊंचा खड़ा हिमालय ऊंचा खड़ा है, आकाश को चूम रहा है बिल्कुल। और जब नीचे की बात करें तो नीचे सिंधु नदी की बात की गई है। यहाँ पे देखिए सिंधु नदी की बात की गई है। वो है क्या बोलता है? नित्य झूमता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। मतलब सिंधु नदी बिल्कुल नीचे से टच है ग्राउंड से। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले। चरण के नीचे कौन है? सिंधु। नित्य सिंधु झूमता है, सिंधु झूमता है। ठीक है, बहती है मतलब सिंधु नदी। ओके। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही है, जगमग घटा निराली पग पग छहर रही है। गंगा, इसमें गंगा की बात की गई है, यमुना की बात की गई है। संगम त्रिवेणी संगम प्रयागराज से अभी आपको पता ही होगा, ये फिलहाल कहीं है। नदियाँ लहर रही, मतलब नदियाँ आराम से अपनी लहर रही है, बह रही है। उसका जगमग घटा निराली पग पग चहर रही है। झटा का मतलब जानते होंगे ना, वो ज्वार भाटा आता है, मतलब ऊपर से ऊपर नीचे इस तरफ नदियों का जो वेव्स बनती है नदियों में, उसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ग भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। वो बताया गया कि जिस भी चीज़ की बात करी, जिस भी जगह की बात करी, वो उसकी पुण्य भूमि है। मतलब उसने कुछ पुण्य किया तब उसे मिला। स्वर्ण भूमि है। स्वर्ण मतलब क्या होता है? सोना। जन्मभूमि है मतलब जहाँ पे उसका जन्म हुआ। मातृभूमि उसकी माता की भूमि है वो। ठीक है, इसका मतलब है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है, जो मस्ते झाड़ियों में। झरने अनेक है, जिसकी पहाड़ियों में, पहाड़ की बात की गई है, चिड़ियाँ चहक रही हैं। बताया गया है कि जिस जगह की ये बात कर रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे झरने हैं। वह ना क्या, बहुत सारे झरने हैं, वहाँ पे पहाड़ है जहाँ पे चिड़ियाँ चहक रही है झाड़ियों में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और कमेंट में बताइएगा ये कौन सी जगह की बात की जा रही है। ठीक है, कमेंट में जिसका कमेंट सही होगा उसको मैं टैग करूँगा, और अपना नाम भी लिख दीजिएगा, क्योंकि अगली बार उसे क्या मिलेगा, अगली बार उसका नाम मैं वीडियो में लूँगा। अमराइया घनी है, कोयल पुकारती है, बहता मलयपन पवन तन मन सवारती है। अमराइया घनी है मतलब इसमें बताया गया है कि हमारी पृथ्वी के नेचर के बारे में। कोयल पुकारती है, इस जंगल में होता है। कोयल अपना मधुर गीत गा के बुलाती है, लोगों को आकर्षित करती है। बहती हवा की बात की गई है कि हवा बहती है, तन को संवारती है, मतलब हवा हमारे तन से सूख जाती है तो हमारे तन को संवारती है। ओके, तो फिर एक सेकंड, ये सॉरी गलत आ गया। चलिए तो फिर हम आगे चलते। अगला क्या है? वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। मतलब वो धर्म, जहाँ से उसका धर्म जुड़ा है, वहाँ से उसका कर्म जुड़ा, वहाँ पे उसने कर्म किए, उसकी जन्मभूमि जहाँ पे वो जन्म हुआ है। और मातृभूमि उसकी माता की भूमि है। उस भूमि की बात करें। भूमि के नाम जरूर बताइएगा। जिनमें रहे थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता। क्या मतलब है, आप समझ सकते हैं इसका? देखिए, जहाँ पे रघुपति मतलब राम, राजा राम, जय श्री राम कमेंट कर दीजिएगा। राम की बात कर गई है, जहाँ पे सीता माँ का जन्म हुआ था उसकी बात करिए। जहाँ पे श्री कृष्ण ने गीता का पाठ सुनाया था, उस जगह की बात की जा रही है ये। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग में दिया सिखाई, जन को दिया दिखाया, जग को दिया दिखाया। जहाँ पे गौतम ने जन्म लेकर, जहाँ पे अपने क्या बोलते हैं, बुद्धि की प्राप्ति की, जग को पूरा न्याय का रास्ता दिखाया, जग में दिया, जग में क्या बोलते हैं, वो भेदभाव वो सबको रोका। ठीक है, अगला, यह बुद्धि भूमि में, यह युद्ध भूमि मेरी, यह बुद्ध भूमि मेरी, यह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। वो बोल रहा है कि वो युद्ध भूमि है मेरी, जहाँ पर करोड़ों युद्ध हुए, लाखों युद्ध हुए। वह बुद्ध भूमि, जहाँ पे विद्या भी है, जहाँ पे शास्त्र कला भी है, शस्त्र कला भी है।
वह मातृभूमि मेरी मेरी माँ की भूमि और मेरी जन्मभूमि जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है। ये कहानी लिखी गई है सोहनलाल त्रिवेदी द्वारा लिखी गई है। आपको ये 1 नंबर का यूटी में आ सकता है आपके, तो फिर से पढ़ लीजिएगा किसने लिखी है। यहाँ पे कवि से परिचय के बारे में कुछ लिखा है। इस कविता के हिंदी के प्रसिद्ध कविता में एक सोहनलाल त्रिवेदी जी ने लिखा है। इनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेजों पे भारत पे अपराध था। उन्होंने अपने लेखनी की अंग्रेजों का विरोध किया। तो कुछ अंग्रेजों के टाइम ना कुछ ऐसे लोग थे जो मतलब ऐसी तो पावर तो नहीं थी खैर वो, लेकिन वो लेखक थे। वो अपनी पोयम से, स्टोरी से मतलब अंग्रेजों से लड़ाई करते थे। क्योंकि कभी कभी आपने सुना होगा कि कभी कभी तलवार नहीं काम आती, शब्द काम आते हैं। ठीक है, तो ये मल्हार का हमारा चैप्टर 1 था, ये कंप्लीट हो गया। अगर आपको उसका क्वेश्चन आंसर चाहिए तो प्लीज़ ये करना है, सबको पता ही होगा, कमेंट करना। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका भी सब्सक्राइब के बहुत ज़रूरी है। आप वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये गलत बात है। आप शॉर्ट्स में भी देखता हूँ मैं कि 1.1 के व्यूज़ है बट कोई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता उस पर, तो फिर ऐसा नहीं चलेगा। आपको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पर आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहती है। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। खुद मैं एक बच्चा हूँ, खुद पढ़ रहा हूँ और आपको भी पढ़ाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे इस एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब दे दीजिए। थैंक यू।